थॉट ऑफ द डे। बाबा कहते हैं, अच्छे कार्य करो, सबकी सहायता करो, कभी किसी को कष्ट ना दो। बाबा स्वयं हमारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। ओम साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से मैं प्रीति आप सब भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ और साईं पूजा चैनल पर आप भक्तों का स्वागत करती हूँ। टीम साईं पूजा आप सब भक्तों के लिए लेकर आई है बाबा के परम भक्त। आज हम जानेंगे बाबा के परम भक्त श्री तरखड़ जी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र आत्मा राम उपनाम बाबा साहेब तरखड़ पहले प्रार्थना समाजी थे, तथापि वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एक निष्ठ भगत थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी माता ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत ना हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक ना हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी हैं और संभव है कि वे श्री साईं बाबा के पूजन आदि का उचित ध्यान ना रख सकें। परंतु पिता के आश्वासन देने पर कि पूजन यथाविधि ही होता रहेगा, माँ और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर दिया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखड़ ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि कर पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूंगा जैसा कि मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपया करके इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित ना रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उस दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखड़ ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा न की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचन अनुसार ही पूजा यथाक्रम संतोष पूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस को चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन को बैठे तो थाली में प्रसाद ना देखकर उन्होंने अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न किया। उसने बतलाया कि आज विस्मृतवश वे नैवेद्य अर्पण करना भूल गए हैं। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न करने के तथा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उलाहना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्री चरणों पर रखकर उनसे कहना कि वे इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर को आरती प्रारंभ होने ही वाली थी, बाबा ने श्रीमती तरखड़ से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार में ताला लगा देखकर भी मैंने किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु वहां देखा कि भाऊ श्री तरखड़
मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रख के गए हैं, अतः मैं भूखा ही लौट आया हूँ। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उनका पुत्र जो समीप ही खड़ा था सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ त्रुटि हो गई है, इसलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा। परंतु बाबा ने आज्ञा न दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने की विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा एक दूसरे के दोनों पक्षों को मिले। क्या यह घटना आश्चर्यपूर्ण नहीं थी? इस प्रकार तरखट कुटुंब बाबा के परम भक्त बने रहे। ओम साई राम। तो आज हमें श्री तरखट जी और उनके कुटुंब से क्या शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिली कि बाबा को किसी से भी पूजा करवानी होती है वे करवा कर ही रहते हैं। सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, भक्त मुझ पर विश्वास करता है इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ। ओम साई राम। कृपया साईं पूजा चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहें, क्योंकि कल हम लेकर आएंगे बाबा के एक और परम भक्त के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। जय साई राम।